हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता, हमारा जो एसएससी स्टेनो 2026 का एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है और उसकी जो डेट है वो 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच रखी गई है। तो अब आपको क्या करना है उस चीज के बारे में इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। ठीक है, काफी बच्चों की क्वेरीज आ रहे थे, काफी बच्चे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि भाई हमें इंग्लिश में क्या बेस्ट करना चाहिए या फिर किस टीचर को इस 12 से 20 दिन के अंदर फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे स्कोर और ज्यादा एनहेंस हो। तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और कहीं ना कहीं मुझे उन चीजों से फायदा मिला, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था कि आप सबको बराबर की हेल्प मिलती रहे और आप सबके पास एक सोर्स हो पर्टिकुलर कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं इंग्लिश के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि आप सबको पता हमारा सेक्शनल टाइम ही है, तो हर सेक्शन के लिए हमें बराबर टाइम दिया जाएगा। जिस तरीके से हमें पता है कि इस बार थोड़ा बर्डन ज्यादा पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि हमारा रीजनिंग का पोर्शन है 50 क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत मतलब रेयरली कोई कर पाएगा 50 में से 50। अगर किसी की स्पीड बहुत अच्छी है तो वो कर लेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बार और आप सबको बता दूं, लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब फोकस करते हैं ग्रामर सेक्शन पे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जितना हो गया और हमारा वोकैब, इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं और कंप्रिहेंशन का पार्ट करते नहीं, जिसकी वजह से लास्ट में जाके उनके जो स्कोर रहता है 70 से 75 के बीच अटक जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे करते हैं क्लोज टेस्ट और पैसेज। तो उस चीज की प्रैक्टिस बराबर करते रहना है। डेली आपको क्लोज टेस्ट लगाने, पैसेज डेली लगाने, PQRS डेली लगाने। ठीक है, वोकैब तो आपका चल ही रहा है, वो कैब ग्रामर तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, आज मैं बात करूंगा आपकी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से टीचर को आप फॉलो करो लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में, ताकि आपका स्कोर और ज्यादा एनहेंस हो। ठीक है, क्योंकि अभी ये समय है ना, माइंड बहुत डाइवर्ट करता है कि क्या पढ़े कितना पढ़े, क्योंकि हर चीज कम लगती है। सबसे पहली चीज तो होपलेस नहीं होना, बिल्कुल इजीली माइंडेड जाओ। ठीक है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, या फिर किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इन सब के बारे में मत सोचना, आप सिर्फ कूल माइंडेड जाओ। आप अपने माइंड में ये रखो मुझे सब आता है। ठीक है, भले ही कम आता हो मगर माइंड में रखना कि मुझे सब आता है, घबराना नहीं है वहां पे, क्योंकि घबराओगे तो आता क्वेश्चन में गलत चला जाएगा। मैंने आपको कहा है कि इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, तो कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपकी 100% एक्यूरेसी उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, जो हमारा ग्रामर का रूल हो गया उसमें आपको किस चीज को फॉलो करना है। देखो, ग्रामर भी बहुत वास्ट है। ठीक है, आपको पता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अन्य से ज्यादा नहीं पूछता जो हमारा इन्विजिलेटर है। तो आपको क्या करना है, निमिषा मैम नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है जो इंग्लिश पढ़ाती है, उन्होंने 120 रूल्स के ग्रामर की वीडियो बना रखी है। आप लोग उस पर सर्च करो और उसको, उस जो 120 रूल्स है उस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, अब काफी बच्चे बोलेंगे भाई आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत मेहनत के ऊपर बात है। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपके ज्यादा स्कोर आएंगे। ठीक है, अगर आपकी मेहनत में कमी रहेगी तो आपका स्कोर अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो, मेरा तो मेन मोटिव है कि सबको बराबर की इन्फॉर्मेशन मिले और सबकी हेल्प हो। ठीक है, खासकर बिगिनर्स जो हैं, जिनको पता नहीं हमने करना क्या, यही मेरा मेन मोटिव था इस चैनल को बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स बाय निमिषा मैम, उसको फॉलो करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे जो 10 फाइंडिंग एरर्स आते थे या फिलअप्स आते हैं, उसमें वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चीज का खेल है सब, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है जो मैडम ने करा रखा है, आप उसको करो, बहुत अच्छा है। मैं भी उसी को पढ़ के जाता हूँ लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन भी लगाने। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको पढ़ लिया, बार बार उसको पढ़ रहे हो, रट रहे हो, रटना नहीं है, उसको समझना है, उसको क्वेश्चन लगाने जितने ज्यादा हो सके। ठीक है, दूसरी चीज, समुद्र मंथन नाम से एक बुक आती है, या तो आप उसको पढ़ो। ठीक है, मैं लिंक भी देता ही हूँ आपको प्रोडक्ट वाले पे, जो समुद्र मंथन का होता है। या तो आप रानी मैम नाम से इंग्लिश पे यूट्यूब चैनल है, आप उन मैम को फॉलो कर सकते हो। मुझे उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो इजीली हर चीज समझाते हैं। ठीक है, फिर भले ही वो आपको ट्रिक से समझाए या फिर ऐसे ही कैजुअली याद कराए, बहुत इजीली समझाती है, बहुत अच्छा समझाती है। ठीक है, तो आप अगर वो कैब करना चाहते हो तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और उन्होंने मेरे ख्याल से A to Z सीरीज चलाई थी वो कैब की, तो अगर आप उसको करके जाते हो ना, तो आपको ये लगा लो, तुम अगर 10 सिनोन मेंटोने में आते हैं तो उसमें से आपके 8 इजीली सही जाएंगे। ठीक है, सही रहेंगे अगर आपने वो A to Z वाली सीरीज करी। ठीक है, बहुत ईजी है, अभी बहुत टाइम है, मतलब 12-25 दिन बचे हुए हैं अभी भी, तो आप इजीली करो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोगों ने क्या करना है, कंप्रिहेंशन का पार्ट कहाँ से करना है। कंप्रिहेंशन में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो हमारा पैसेज क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब PQRS हो गई, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और साथ में आपको क्या लगाना है, जो हमारे करंट के मॉक टेस्ट है वो सब लगाने हैं। फिर चाहे आप CGL के लगाओ, CHSL के लगाओ, किसी के भी लगाओ, बट ये है कि आप लोगों को कंप्रिहेंशन डेली लगानी है और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने। ठीक है, जो हमारा कंप्रिहेंशन का पार्ट हो गया। तो अगर आपने इस चीज पे फोकस कर लिया तो भाई गारंटी आपके 85+ आएंगे स्कोर। इन दो चीजों को इंग्लिश में 100% लेके चलो। पहला तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, और दूसरा A to Z सीरीज करवा रखी है रानी मैम ने इंग्लिश की, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखो, पहली चीज अपने माइंड में रखो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता। ठीक है, मैं सिर्फ वो चीज बताता हूँ जो जेन्युइन हो और हर बच्चे की हेल्प हो उससे।
ठीक है। तो आप सबको पता है, जो मेरे से पहले से जुड़े हुए भाई, उन सबको पता होगा कि काफी ऐसा बोलते हैं कि भाई आप प्रमोट कर रहे हो चैनल को। भाई मुझे प्रमोट करने की क्या जरूरत है, वो पहले से ऐसी मुकाम पे है कि उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है किसी किसी की ठीक है। और अगर उनके साथ इतने बच्चे जुड़े हुए, मिलियंस में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो किसी रीजन से जुड़ेंगे, ठीक है। और मेरा खुद इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है उनके साथ, काफी अच्छा लगता है मुझे उनसे पढ़ना। वो बहुत इजीली समझाते हैं और डाउन टू अर्थ है काफी, ठीक है। तो आप उनसे जाके पढ़ो, बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट मोमेंट पे यही चीज रहती है, जिसने लास्ट मोमेंट पे मेहनत के साथ साथ और कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने दिमाग भी लगाया, वो बाजी मारता है, ठीक है। तो अननेसेसरी चीजें मत पढ़ो। आज ये सिर्फ ये वीडियो से इंग्लिश के ऊपर रहने वाली है, तो फिलहाल मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता चुका हूँ कि आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर देखो बनाने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, आपको रीजनिंग में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है वो आप कर सकते हो, जैसे कैलेंडर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर हमारे सिलोगिज्म के क्वेश्चन हो गए, इन पे थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ता है। बाकी तो हमारे बेसिक आते हैं, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे वो वैसे समझ आए, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करना है वो अपना कॉमन सेंस है, फाइंडिंग नंबर हमारा कॉमन सेंस है, और काफी ऐसी चीज है जो हमें खुद से अपने माइंड लगा के करनी चाहिए, इसलिए उसका नाम रीजनिंग है, ठीक है। अब बात करेंगे जीएस की। जीएस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रॉपर आपको बताऊंगा लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता चुका पहले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।